अगर मान लीजिए कोई पेंटर है और सिर्फ वो पेंट करना जानता है, अगर उसको कहा जाए कि ये गाड़ी खराब है, इस गाड़ी को तुम ठीक करके दिखाओ, तो शायद वो ठीक नहीं कर पाएगा। अगर उसी तरह कोई कार मैकेनिक है और उसको कहा जाए कि तुम पेंट करके दिखाओ, तो शायद वो पेंट नहीं कर पाएगा। अगर वो पेंट कर भी दिया तो शायद एक पेंटर से अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस चीज़ में जो बेटर होता है वही चीज़ कर सकता है। उसी तरह हम लोगों में भी होता है कि जो चीज़ हम में होता है वो दूसरों में नहीं होता है, और जो चीज़ दूसरों में होता है वो हम में नहीं होता है। इसलिए किसी को भी किसी से कम मत समझो। कब किस समय पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कचड़े में फेंकने वाला भी चीज़ हमारे काम में आ जाता है। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है उस गांव में एक फैक्ट्री लगाने का। वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां उसके सामने एक नदी होती है और उसके सामने एक गांव होता है। अब उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, एक कि उस सड़क के रास्ते से घूम करके उस गांव तक पहुंचे, जिसमें करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है उस गांव तक जाने का। और दूसरा रास्ता ये है कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। उस बिजनेसमैन को अपना टाइम बचाना था। उसने नाव में बैठने का डिसाइड कर लिया। वो नाव बहुत ही छोटी थी, जिसमें एक तरफ से एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था, और दूसरी तरफ से वो बिजनेसमैन बैठा था। नाव में बैठने की थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है कि तेरे नाव में कौन बैठा है? तब नाव वाले ने बड़े भोलेपन से हाथ जोड़ के कहा कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता है कि आप कौन हैं। तब बिजनेसमैन ने बोला कि तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो अखबार में छपती है। तब नाव वाले ने बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ने लिखने आता है। यह सुन करके उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुन करके उस नाव वाले को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी ये बातें सुनकर उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा। तभी नाव जाकर टकरा गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पे पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत ही दूर था। अब नाव वाले को समझ में आ गई कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन ने घबरा कर बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। उसकी ये बातें सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उस नाव वाले से बोला, जो तुम कहोगे वो तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तब उस नाव वाले ने बोला कि साहब, आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाने भी आता है। अब मुझे कस के पकड़ लो, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर नाव वाले ने ना कि सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। इस कहानी का सुनाने का मेरा मतलब साफ है, हमें अपनी जिंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या अपने से उसे कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें यह नहीं पता कब, कहाँ, कैसे, किसकी जरूरत कब पड़ जाए।